ये उस दौर में बादशाह की शादी का मंज़र बनाया गया है कि वो किस तरीके से अपने दुल्हनिया के पास आया है, घूंघट उसने लगाया हुआ है और डोली के अंदर वो बेड के ऊपर जनाब बैठ। ये इसका बहुत बड़ा म्यूज़ियम की जो एंट्रेंस है वो आप चेक करें, बड़ा खूबसूरत। और बाहर ये पुलिस वाले भी खड़े हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई या तो वेरिफिकेशन होगी या टिकट होगी शायद। ये पुलिस वाला माशाल्लाह बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था बाकियों के लिए, तो उसने उनके लिए अजाब खड़ा किया हुआ है। उनकी वेरिफिकेशंस हो रही हैं और मुझे उसने कहा है आप फॉरेनर हैं, आप जाएं। यहाँ जिनिंग में फॉरेनर्स आई थिंक बहुत कम हैं। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया है, रिस्पेक्ट दी है और लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स बनवाए हैं। जब मैं कल वो पार्क किया था तो अब मैं ये इसके अंदर जाके देखता हूँ कि ये म्यूज़ियम किस लेवल का है। यार जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना मुझे चाइना में, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी आके आपको कैमरा नहीं खींचता और बदतमीज़ी नहीं करता कि भाई यहाँ वीडियो ना बनाओ, यहाँ फ़ोटो ना बनाओ। तो इनके जो भी सिक्योरिटी के मामलात हैं, गार्ड हैं, वो सारे उनको अपने सिस्टम पे इतना भरोसा है, वो कहते हैं आप बनाएं फ़ोटोज़ वीडियोस बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि चाइना कैसा है। ये अब यहाँ पे ये कश्ती है कोई, और ये कुछ लकड़ी से औज़ार बने हुए हैं, कुछ जैसे वो हमारे पुराने ज़माने में हमारे घरों में भी आलमोस्ट मैंने देखे हैं इस तरह के, वो चरखा वगैरह काटने के, और वो जब चारपाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें। और ये पुरानी कोई कश्ती का मॉडल रखा हुआ है तो बहुत छोटी, लेकिन शायद ये कुछ उसका एक स्ट्रक्चर है जो डिज़ाइन किया होगा उस वक्त के इंजीनियर्स ने। और ये सारी लकड़ी के बहुत बड़े बड़े औज़ार ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ के कुछ फ्लैग्स, ठीक है, ये फ्लैग्स वगैरह हैं। और उसमें क्या है जनाब, ये कोई डोलू मोलू रखे हुए हैं। आप देखें यार, ये कोई चीज़ें थोड़ी हैं दिखाने वाली या बचाने वाली। ये उन्होंने दिखाया है अपनी ज़राअत इस तरीके से हम करते थे, और शायद ये उसी। और भाई इस तरह की तो हमारे पाकिस्तान में हज़ारों पड़ी हुई हैं, अभी भी लोगों के घरों में पड़ी हुई हैं और वो काम आ रही हैं। आप लोगों ने तो इनको शीशों के बर्तनों में रख दिया ला के, कोई हाल नहीं है आपका। शीशों की अलमारियों में ये सारी चीज़ें सजाई हुई हैं, हमारे पाकिस्तान में ये अभी चल रही हैं। इसका मतलब है हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री आपसे ज़्यादा पुरानी है, सही है ना। ये तो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ अगर आज भी हम अपने गाँव में निकलें तो इस तरह के ये औज़ार निकल आएंगे, ये सुहागा टाइप, ये ज़मीन को खोदने के लिए। और ये एंट्रेंस यहाँ से है बेसिकली, ऊपर सेकंड फ्लोर से। तो इसके अंदर ये क्या क्या रखा हुआ है उन्होंने, ये सिगार रखे हुए हैं। लिखा असल में चाइनीज़ में है तो इतना हमें आइडिया नहीं होगा। ये सिगार रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और ये देखें आप, ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये कोई इनके पुराने हिस्टोरिकल होंगे नो डाउट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये देखें आप, इन्होंने अपनी पुरानी गलियाँ बताई हुई हैं कि हम तारीख़ से इन लोगों को बहुत प्यार है, उस चीज़ का सबूत है इनके पास। और ये इन्होंने अपनी ट्रेड दिखाई हुई है कि यहाँ ऐसे ट्रेड होती थी जिनिंग की ग्रैंड कैनाल के ऊपर। तो ये इस तरीके से सामान आता था और उसके बाद ये बर्तन उस ज़माने के शायद रखे हुए हैं, ठीक है। और ये मेहनत करते थे शुरू से अब तक। ये इन्होंने, ये यहाँ की औरतें वो टोकरी बना रही है हाथ से जैसे, और वो बच्चा कुछ खेल रहा है, वो जैसे हमारे गांव में शायद टायरों वाली गेम होती है, इस तरह का ये कुछ गेम दिखाई हुई है। और हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि ये देखें जी, ये मार्को पोलो की तस्वीर लगाई हुई है कि ये 1274 में जो है ना ये कैनाल सिस्टम विज़िट करने 2 साल यहाँ पे रुका है जीनिंग में। और ये कुछ 2 फेमस चाइनीज़, एक तो ये चाइनीज़ हैं, इसका नाम लिखा हुआ है, और 1601 में ये विज़िट करने आया। और उसके बाद ये 1474 में ये भी रेलवे के गवर्नर थे, और इन्होंने भी इस ग्रैंड कैनाल का इस्तेमाल करते हुए चाइना से जीनिंग से बीजिंग तक का सफ़र किया। और ये इनकी बुक्स पड़ी हुई हैं
कमाल 1910 से 1912 में ये कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नहीं पढ़ा जा रहा, शायद कुछ और लैंग्वेज है। और ये भी एक उन्होंने बुक की तस्वीर लगाई हुई है। इसको आप जूम करके मैं इधर रख लेता हूँ, अगर आपने पढ़ना होगा तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रीडेबल है, इंग्लिश के अंदर है। और ये इस तरह के ये उन्होंने कोई इधर ला के तोहफे वगैरह लेके आए थे या जाते हुए लिए थे, तो ये इस ट्रांसलेशन के अंदर मैंने अभी रीड किया है, ये लिखा हुआ है। बहरहाल ये अच्छा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें महफूज हैं उनकी, कि ये सारे नुस्खे, ये किताबें, ये सारा कुछ जो भी ये बताते हैं चाइनीज़ लोग, ये फ़ेक नहीं होता, इसके अंदर हकीकत होती है। और ये ज़बरदस्त सिस्टम होता है। ये देखें, ये उस दौर के किसी जो होते हैं फ़ोटोग्राफ़र जो हाथ से फ़ोटोज़ बनाते हैं, उसने कोई तस्वीर बनाई है और उसने अपने ज़माने को प्रेजेंट किया है कि ये लोग वहाँ खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आज के दौर में भी आपको हर जगह पे यही चीज़ें नज़र आती हैं। और उसके अलावा ये लकड़ी का काम, ये ख़ूबसूरत चीज़ है कि ये देखें पुराने ज़माने के दरख्त जो गले सड़े हैं आलमोस्ट, तो उनको संभाल के रखा है। हालांकि मुझे समझ नहीं आती इसकी ज़रूरत क्या है। चलो भाई, अब देख लिया हमने, क्या ज़रूरत है इसको इतना संभाल के रखने की। शीशे में इतनी ये सड़ी हुई लकड़ी क्या कभी किसी ने नहीं देखी? ये कोई इतनी अजीब चीज़ तो नहीं है कि आप इसको रखें। और ये पता नहीं इसकी कोई रेट लगते रहे हैं, शायद इसको मार्केट में उन्होंने बेचने की कोशिश की है या पता नहीं ख़रीदा है, क्या चक्कर है भाई, ये अब मुझे नहीं समझ आती, क्या बंदा इनको कहे। ठीक है, और ये भी इसी तरह से कोई चीज़ें हैं यार। और ये वही जो ट्रेंड आज तक चलता आ रहा है कि चाइना में बच्चा, एक ही बच्चा है और वो खेल रहा है, अपने उसको बना के दिया हुआ है कमरे के अंदर, एक वो मैट सा रखा हुआ है, उसके ऊपर उसकी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, खेल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, सीख भी रहा है। और यही कल्चर आज तक चलता आ रहा है चाइना में। और ये बहुत उस दौर के नायाब जो खुशबुएं हैं जो यहाँ जिनिंग में तैयार होती थी, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी रेंज वो रखी हुई है यहाँ पे। और ये बताया गया है इस सारे पोर्शन में कि ये 1830 से लेके तो कब तक ये इंडस्ट्री जो है ना, ये परफ्यूम बनाने की इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत फेमस हो गई थी। तो क्योंकि ये फूलों की बहुत अच्छी एक मार्केट है, यहाँ के फूल अच्छे फेमस हैं पूरे चाइना में। अभी भी बीजिंग में और काफ़ी सारे इलाकों में यहाँ से फ्लावर्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। ये देखें, ये वही डोली वाला ट्रेंड, ये पूरी दुनिया में शायद सेम ही चलता रहा है। ये यहाँ पे चाइना में ट्रेंड उन्होंने बताया 1870 में, यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले जो दुल्हनें थी वो इस तरीके से उठा के। तो ये दुनिया में बस सेम ही ट्रेंड है, बस कहीं पे लेट चल रहे हैं, कहीं पे जल्दी आ गए हैं। तो ये देखें जनाब, बादशाह के घोड़े फौजी फिर रहे हैं घोड़ों के ऊपर, और साथ में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले लोग ढोल बजा के और सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो ये सारा ट्रेंड है। हाँ ठीक है, ये दुल्हा दुल्हन का ड्रेस कमाल, और ये जहेज़ बना हुआ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खूबसूरत यार, खूबसूरत। ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से संभाल के रखी हुई हैं। ये देखें, ये वो लिखा हुआ है कि उस्ताद के पास जब माँ अपने बच्चे को छोड़ने आती थी तो वो उसको टीचर
वो इस तरीके से बिठाता था अपने चरणों में कि ताकि उसको